बोले इसको गाय को खिला। वो फल उठा करके धुंधले ने गाय को खिला दिया और झूठ मूठ का बहाना बना करके अंदर बैठ गई। एक दिन बहन के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। पकड़ करके धुंधली को दिया, बहन ये पुत्र हुआ है, इस पुत्र का पालन तुम करो, ब्राह्मण को बता दो कि मेरे गर्भ से ही हुआ। ब्राह्मण देवता को मालूम हुआ कि आज घर में पुत्र का जन्म, क्योंकि कई दिन से ब्राह्मण भगवान की भक्ति में बिजी है। ब्राह्मण को मालूम हुआ कि मेरे घर में पुत्र का जन्म होगा। ब्राह्मण, हे भगवान तूने कितनी बड़ी कृपा, तेरी कृपा जब बनती है तो ऐसी। ब्राह्मण लेकिन जैसे उस पुत्र का जन्म हुआ तो उसी कुछ क्षण बाद गौ माता ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म। यहाँ ब्राह्मण की पत्नी के गोद में पुत्र और वहां गौ माता ने एक बछड़े को जन्म। बछड़ा कितना सुंदर है, मानव जैसा। आत्मदेव ब्राह्मण की सराहना होने लगे। हे भगवान, आत्मदेव ब्राह्मण के घर में तो आज आनंद ही आनंद आ गया, आनंद ही चाह। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में जहाँ गाय माता बछड़े को जन्म नहीं देती थी, आज गाय माता भी जन्म देगी। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से भी पुत्र हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण की जय जयकार सारे आने लगे। ब्राह्मण, भगवत कृपा, भगवान की कृपा होगी तुम्हारी। आत्मदेव ब्राह्मण हाथ सत्य है कि भगवान की कृपा। नामकरण संस्कार होने लगा बच्चों का। बेटे का नामकरण संस्कार होने लगा। धुंधले ने कह दिया, ब्राह्मण चिंता मत करो, नाम करो। तो जैसा क्या भले पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लिया है तो नाम भी मैं ही रखूं। बोले रखो, आप रखो, तुम रखो। भले इसका नाम होगा धुंधकार। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि तुमने नाम जो रखा है, लेकिन इधर आत्मदेव ब्राह्मण ने गाय के गर्भ से हुई बछड़े का नामकरण किया। बड़ा सुंदर नाम रखा, गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण रख दिया कि इतना सुंदर। अब बाल्यावस्था से लेकर के गोकर्ण जी भक्ति वाले हो गए, भगवत चिंतन करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले। और इधर धुंधकारी क्या हो गया कि बाल्यकाल से बच्चों को मारना, बच्चों के साथ लड़ाई करना, चोरी करना, डकैती करना। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा ये जो बालक के लक्षण है, ये बड़ी विचित्र है, ये तो मेरे से कुछ मिलते जुलते हैं। क्योंकि बाल्यकाल से बच्चे का पता तो चल जाता है ये कैसे क्या करना है, कैसे कर। ये ऐसा कैसे हो गया कि ये बालक जो है मेरे से तो विपरीत है, इसका कोई कर्म ही मेरे से नहीं मिलता है। किसी को पीड़ा देना ये ब्राह्मण का कर्म थोड़ी है, किसी के घर में जाकर के लड़ाई करना ये ब्राह्मण का कर्म थोड़ी है, किसी को गाली देना ये ब्राह्मण का कर्म थोड़ी है। ब्राह्मण का गोकर्ण जी ने कहा कि देखो पिताजी, जब तुम्हारी संतान थी तब भी क्या थी दुखी, जब तुम्हारी संतान हुई तब भी क्या हो दुखी। बोले वही तो मैं जानना चाहता हूं, सुख है कहां। तो जब आपको पता था संतान होने के बाद भी सुख नहीं है,
तो क्यों संतान के झंझट में पड़े? बोले बेटा जन्म मिला है नहीं, संसार में रहकर के सब कुछ निभाना पड़ता है, पुत्र भी तो चाहिए। वहाँ कहते हैं कि पुत्र जो है पिता को भरोसा है, एक दिन लगाना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं पुराण। बोले जब किसी भी प्रकार से आपको जो है सुख नहीं है तो फिर क्यों बोले मैं सिर्फ अब मैं जानना चाहता हूँ करूँ क्या? इस सीढ़ी पे खड़ा हूँ, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, उधर जा कभी दुखी है जीवन। गोकर्ण जी कहते हैं कि मोह ही नरक का द्वार है पिता। और इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही वर्णन किया था कि भगवत चिंतन करो, छोड़ो कुछ नहीं। आप कभी ब्राह्मण कहते मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, कैसे भगवत चिंतन करो? भगवत चिंतन की महिमा तो मुझे मालूम होना कि मैं भगवत चिंतन कैसे करूं। भगवत चिंतन तब होता है कि जब मुझे ज्ञान ही नहीं भगवत चिंतन। और ये मन की जो विकृति है बड़ी दुष्ट। ये मन बड़ा जो है विचलित। हम यहां बैठे हुए हैं, तन से तो यहां बैठे हो, मन कहां पहुंच गया? मन की तीव्रता, मन को रोको, कैसे रोको? ये मन बड़ा चंचल